1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहाँ आए थे? यहाँ के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहाँ पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहाँ पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहाँ हम एक बार आपको जो बापू ने जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवा देगा। पहले 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया। मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए, अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहां उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यहां उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहां उपस्थित पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, और यहां पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, और बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी, और यहां पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण सब यहां पर मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। यहां उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले उनका, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करता हूं और बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। हम हृदय से आभारी हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पधारी। साथ ही प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आपके कठिन परिश्रम से इस विशेष पल आपको हासिल हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के और राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को एक बात हम याद करा देना चाहते हैं, अभी इस चीज की चर्चा कोई करते नहीं, जरा जान लीजिए। सबसे पहले 2007 में केंद्र सरकार ने
कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और सभी जैसे था वहां कहा कि इसको जमीन उपलब्ध कराइए और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके, और हम उस समय भी यही कि हम मुख्यमंत्री थे, इस सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, इसलिए भुला नहीं जाइए, याद रखिए। ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था उस समय और उसने कहा तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहां पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहां के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहां पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहां पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहां हम एक बार आपको जो बापू ने जो जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवाएंगे। यहां पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत 2005 में हमने क्या किया। सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए 17 की बात है, देश कब आजाद हुआ? 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत हुई थी, ये जान लीजिए। और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं, मेरा बतवे नहीं सुनता है, हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करी सबको चलेगा देना, लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे यहां का तो हम इज्जत करते रहेंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय कह दिए, अब जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका हम माफ कर दे रहे, लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वही करिए, तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो कहा कि गया में, तो हमने कहा खैर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया, तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई
तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहाँ काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है। और आप जान लीजिए कि इसके लिए जो भी आप देखिए, अभी तो बाहर न पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ न जी जमीन दे दिए हैं, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे, और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर दीजिए, और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि अब उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग का। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे। क्योंकि यहां पर बन जाएगा तो ये बड़ी खुशी की ना बात होगी। यहां पर देख न रहे बापू को, है यहां पर रखे हुए हैं, और नाम भी हमने जो रिकमेंड किया था लोग स्वीकार कर लिए थे कि महात्मा गांधी ही इसको कहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्र स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो अब बड़ी खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। इसको तेजी से पूरे तौर पर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। हम तो गया वाले को पूरा मदद कर ही रहे, और वो तो ठीक ही है। गया भी इंपॉर्टेंट जगह है, अपना पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह है। वो सब काम कैसे उसको मना करते कि ठीक नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन यहां का हमारी जो इच्छा थी कि यहां जरूर बने, तब यहां आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को, आ गए हैं यहां, देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके आपको दे देंगे। और जल्दी से जल्दी वहां पर तेजी से काम करिए। अगर आपको दिक्कत होगा उसकी पूरे के पूरे उसकी घेराबंदी, उसका जाने का रास्ता, एक एक चीज हम बनवा देंगे, और तेजी से काम हो जाए। और जब बनेगा तो पढ़ाई और कितना बढ़ेगा, और लड़का लड़की जो भी पढ़ते हैं वो सबके रहने के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जो पढ़ाइएगा उन सब लोगों के रहने का वहां पर व्यवस्था रहेगा, और इतना अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। आज जिस दिन यहाँ पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए, और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी। हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीज हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय अच्छा बनेगा और सबसे अच्छा बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आपके इस उत्साहवर्धक वक्तव्य से